अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और काफ़ी इंतज़ार भी कर रहे होंगे, क्योंकि इंतज़ार तो खैर हम पाकिस्तानी कौम से होता ही नहीं। अच्छा, तो आज मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक्साइटेड होंगे। आज बाकायदा मैं अपने यूट्यूब मनी मेकिंग कोर्स का ऑफिशियली, अगर कहना चाहूँ तो ऑफिशियली, यानी कि इस कोर्स का आगाज़ कर रहा हूँ। और एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग्स होगी आज, उसके लिए ये पहली ट्रेनिंग है। बेसिक लेवल ट्रेनिंग के लिए मैंने पहले 4 ट्रेनिंग्स बनाई, आपने 4 वीडियोस देखी। और जिन लोगों ने नहीं देखी तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा, वैसे तो मैं सबसे यही है कि जो बेसिक ट्रेनिंग देखी थी, बेसिक ट्रेनिंग्स जिन्होंने कंप्लीट किया, उन्हीं लोगों को इस एडवांस्ड के ग्रुप में लेके आ रहा हूँ। अगर आप बेसिक नहीं देखोगे तो आपका एडवांस देखने का भी फ़ायदा कोई नहीं है। तो एडवांस ट्रेनिंग के अंदर मैं कोशिश मेरी यही है, जैसे मैंने आपको बताया था, कि मैं आपको वो प्रोसीजर यहाँ पे बताऊँगा, वो प्रोसीजर आपसे डिस्कस करूँगा, वो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिसके ऊपर मैं ख़ुद से काम कर रहा हूँ। ठीक है। और जो यानी कि आम यूट्यूब से ऊपर आप मैक्सिमम अर्निंग और मिनिमम टाइम में अगर आप करना चाहो, अगर जिससे आप जिन तरीक़ों से आप कर सकते हो, तो वो तरीके इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो आज ये वीडियो जो है, तो इस वीडियो को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम अपने वीडियो के आइडियाज़ देखेंगे, वीडियो निच यानी कि जो होगी। अब जो वीडियो निच है, ठीक है, निच आइडियाज़ जो होंगे हमारे, निच आइडियाज़। अब निच वर्ड जो है, निच ब्लॉगिंग या ऑनलाइन अर्निंग के लैंग्वेज में, ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में या ऑनलाइन अर्निंग की लैंग्वेज में निच टॉपिक को कहते हैं। कि टॉपिक जो हमारा होता है वो ब्लॉगिंग फील्ड में, या इसको निच को हम निश भी कहते हैं, निच भी कहते हैं, निची भी इसको कहते हैं, लेकिन ज़्यादा ये निश के नाम से यूज़ होता है। तो ये बेसिकली टॉपिक होता है, और आप भी निश ही यूज़ कीजिए टॉपिक की जगह पे, क्योंकि आप भी ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में दाखिल हो चुके हो। तो जहाँ तक निश आइडियाज़ की बात है, वीडियो की बात है, तो यहाँ पे जो, अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ तो 3 किस्म के हमारे आइडियाज़ होंगे। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म होगी आपका, और उसके बाद जो है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होगी। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ के बाद दूसरी जो स्ट्रेटजी होगी वो होगी ट्रेंडिंग की। ट्रेंड जो हमारा नॉर्मल रूटीन का ट्रेंड चल रहा होता है। अगर इन तीनों चीज़ों को मैं अगर डिस्क्राइब करूं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम वो चीज़ें लेके आएंगे जो हम खुद से अपनी वीडियोस क्रिएट करेंगे। लॉन्ग टर्म में वो आएगा। इट्स मीन कि लॉन्ग टर्म की जो वीडियोस आप बनाओगे, तो उसके ऊपर कभी कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कभी कोई आपकी वीडियो डिलीट नहीं होगी, कभी कोई आपका चैनल बैन नहीं होगा। तो वो लॉन्ग टर्म होगा, यानी कि ऐसी वीडियोस जो हमें खुद की बनाई हुई हमारी वीडियोस होंगी। तो लॉन्ग टर्म वीडियोस में हमारी अपनी वीडियोस होंगी, जिसकी जो हमें इंशाल्लाह लाइफ टाइम तक, हम ऐसे निश के ऊपर काम करेंगे, ऐसे निश के ऊपर वीडियोस बनाएंगे जो हमें लाइफ टाइम तक अर्निंग देती रहेगी। उसके बाद शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी जो है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ के अंदर जो कॉपीराइट वीडियोस होंगी, जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, जो हम उनको एडिट करके, तो हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से भी एक अलग चैनल बनाएंगे। यहाँ पे ये याद रखें कि जितने भी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़, इसका आपका अलग से चैनल होगा, शॉर्ट टर्म का अलग से चैनल होगा, और जो ट्रेंडिंग होगी इसका यानी कि अलग से चैनल हम क्रिएट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म आपको इंशाल्लाह लाइफ टाइम तक आपको पे करता रहेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर मैं कॉपीराइट लेके आऊँगा। कॉपीराइट को, वीडियोस को आपने किस तरीके से एडिट करना है, जो फेसबुक के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं या जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको किस तरीके से यूज़ करके आप दोबारा से अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो और उसको मोनेटाइज कर सकते हो। तो इनको यानी कि एडिटिंग के लिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर वगैरह ग्रुप के अंदर दे दिए हैं कि आपको जो जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, तो वो आगे जाके भी इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और तीसरी जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो ट्रेंडिंग की होगी। ट्रेंडिंग में यानी कि ट्रेंडिंग कह लें आप, जो डेली के जो आपकी न्यूज़ जो आ रही होती हैं, ये ट्रेंडिंग की जो सर्चेज़ जो हो रही होती हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हो रही होती है। अब यहाँ पे जब मैं डिस्कस करूँ कि पिछले दिनों मेरे ख्याल में एक स्कैंडल जो हुआ कंदील बलोच का, और इसका डॉक्टर कवि, ये मुफ्ती कवि साहब का, तो इसके स्कैंडल के ऊपर मैंने यानी कि वीडियोस बनाई, मैंने वीडियो काम किया इसके ऊपर। तो मुझे तकरीबन $95 3 दिन के अंदर मुझे $95 इसके अंदर अर्न हुआ। तो अब इसका जो है ट्रेंडिंग के अंदर यही चीज़ आ जाती है
कि जितनी ज़्यादा आपकी सर्चेज़ होंगी, क्योंकि अचानक से एक हॉट इशू क्रिएट हो जाता है कि लोग उसको ज़्यादा सर्चेज़ कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर वीडियोस वगैरह लोग बनाते हैं फौरी। और कोई भी हो, बेशक वो आपके पाकिस्तान का ट्रेंड हो, बेशक वो आपके यूएसए का ट्रेंड हो, तो वो आपका यूएसए में भी आप ट्रेंडिंग करो और वीडियोस बनाओ, और इसके अलावा पाकिस्तान की जो ट्रेंडिंग चल रही है वो भी बनाओ। अब यूएसए के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा लिंक के ऊपर किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये तो स्ट्रेटजीज़ हो जाएंगी कि हमने इन स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से हमने अपना काम जो करना है, तो वो हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा टारगेट था, टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टारगेट जो है हमारा, जो मैंने टारगेट आपको बताया था, टारगेट हमारा है 6 मंथ का, कि 6 मंथ हमने दबा के काम करना है, हमने फुल मेहनत के साथ काम करना है 6 मंथ के अंदर। और 6 मंथ के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि हर शख्स, हर बंदा आज आपको मैं जो जो वीडियोस के मुताबिक चलेगा, अपनी यानी कि का अपने तौर पे नई सर्चेस, मैं अपने जो मेथड जो है, जो मैं मेथड यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इस मेथड के मुताबिक अगर वो चलेगा तो इंशाल्लाह मैं टारगेट आपको 6 मंथ का टारगेट दे रहा हूँ। 6 मंथ के अंदर इंशाल्लाह यहाँ पे हम 500 जो है पर मंथ अर्न करेंगे इंशाल्लाह। $500 पर मंथ अर्निंग होगी। और उसके अलावा जो पर चैनल है, जो हमने जो चैनल्स बनाने हैं, यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि आपका चैनल जो है, आपने मैक्सिमम चैनल नहीं बनाने, आपने अपने चैनल को लेके चलना है, उसको अपडेट करना है। लेकिन एक चैनल की जो अर्निंग होगी, वो आप जो आइडिया रखें अपने माइंड के अंदर, वो कम से कम आपका $150 से लेकर आपका $200 तक पर चैनल, सॉरी, इसका मतलब ये है कि जो हम चैनल बनाएंगे, अगर आप को सबसे पहला मशवरा तो मेरा यही है कि आप लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजीज है, जिसके अंदर हमने अपनी वीडियोस खुद बनानी है, आप उसके ऊपर काम करो, और उसके ऊपर सिर्फ एक चैनल बना लो। बेशक आप एक चैनल बना लो या 2 चैनल बना लो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के ऊपर, और उनके ऊपर डेली रेगुलर बेसिस के ऊपर आप कम से कम 10 वीडियोस डालें, कम से कम आप 10 वीडियोस डालें। और आपने उस चैनल के ऊपर उस वक्त तक काम करते रहना है जब तक आपका वो चैनल $150 से लेकर $200 तक आपको अर्निंग ना दे। अब तब तक आपने उसके ऊपर रेगुलर आपने काम करना है, डेली आपने काम करना है, उसके मुताबिक जो निश आपने सेलेक्ट की है, आपने उसके ऊपर सर्चेस करनी है। आप 1 घंटे की सर्चेस करें, सारा डाटा निकाल लें, उसके बाद 1 घंटा आप अपनी वीडियोस क्रिएट करने में लगाएं, और उसके अलावा आप 1 घंटा आप लोडिंग डाउनलोडिंग वगैरह जो आपकी जो है वो सारा, तकरीबन आप कम से कम 3 घंटे दें, उसके ऊपर आप वीडियोस वगैरह बनाएं। और आपने एक चैनल को अपने $150 तक लेके जाना है कि जब आपका एक चैनल $150 अर्न करना शुरू कर दे पर मंथ, तो आप नेक्स्ट चैनल की तरफ मूव करें। सबसे बेहतर मशवरा यही है कि आप अगर मैक्सिमम चैनल स्टार्ट में ही बना लेंगे, अब 5 चैनल 10 चैनल अक्सर लोग बना लेते हैं और मुख्तलिफ वीडियोज़ वहाँ पे डालते रहेंगे, तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप 2 चैनल बनाएं, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें आप लॉन्ग टर्म, और दूसरी ट्रेंडिंग जो है वो यूज़ कर लें। बेशक शॉर्ट टर्म आपको मैं इसलिए अभी तक नहीं कह रहा कि शॉर्ट टर्म जो है आपको नहीं पता कि वो अर्निंग आपकी कब तक चलेगी। हो सकता है वो आपकी अर्निंग आपको वो 1 मंथ चले, आपकी वो वीडियो जो आपने कॉपीराइट को एडिट करके बनाया है, हो सकता है वो आपकी 1 हफ़्ता चले, हो सकता है आपकी 1 दिन चले, वो कभी भी यानी कि कॉपीराइट जो उसके ऊपर क्लेम हो सकता है, फ्लैगिंग हो सकती है, जो आपका कंपटीटर है वो उसको फ्लैगिंग कर सकता है उसको, और आपकी वो वीडियो मोनेटाइज से हटा देंगे यूट्यूब, वो आपकी जो उसके फ़िल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो उसके चेकिंग के बाद आपका जो मोनेटाइज होगा, मोनेटाइजेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी उस वीडियो से। अगर आपने बार बार आपने ऐसी जो आपकी बार बार आपके चैनल के अंदर कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर फ्लैगिंग हो रही है, या बार बार आपकी कॉपीराइट आप यूज़ कर रहे हो और सही तरीके से आप एडिट नहीं कर रहे, तो वो आपका पूरे का पूरा चैनल भी सस्पेंड हो सकता है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ आपकी एक वीडियो जो मोनेटाइजेशन हट जाएगी उसके ऊपर, आपका पूरा चैनल सस्पेंड हो सकता है, मोनेटाइजेशन कैंसिल हो सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ख़राब काम करोगे, आप बड़े बड़े चैनल्स को, या काफ़ी चैनल्स ऐसे होते हैं जैसे टी सीरीज़ हो गया, और आपके न्यूज़ चैनल्स ऐसे बड़े जियो टीवी हो गया, ये रजिस्टर्ड चैनल है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप इनकी वीडियोस उठाते हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप एक वीडियो गाना उठा के आप उसको डाल दो टी सीरीज़ का, या कोई मूवी आपकी आ रही है, आप उसको मूवी का जो ट्रेलर है, आप टी सीरीज़ जो है, सबसे पहले ट्रेलर टी सीरीज़ के ऊपर यानी कि चैनल के ऊपर
वो अपलोड करते हैं, वहीं से रिलीज़ होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप चैनल अपलोड कर दो, अपने चैनल के ऊपर वो ट्रेलर अपलोड कर दोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके चैनल ब्लॉक हो सकते हैं, इवन कि आपका एडसेंस भी ब्लॉक हो सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ को अभी फ़िलहाल नहीं छेड़िएगा। कॉपीराइट को वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि आपने एडिट किस तरीके से करनी है। अभी आप 2 चैनल बनाएं, उनके ऊपर सिर्फ 2 चैनल्स के ऊपर मेहनत करें, $150 तक आप उसको लेके जाएं, उसके बाद आप नेक्स्ट चैनल पे जाएं। 150 मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 150 चैनल जो आप $150 जो है, अगर आपका चैनल इससे ज़्यादा अर्निंग करना शुरू कर देता है, अगर $500 तक चला जाता है या $300 एक चैनल की बात कर रहा हूँ, तो वो अब YouTube की नज़रों में आ जाता है, यूँ समझ लें। इसके फ़िल्टर्स जो हैं वो आपको उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये बंदा किस तरीके का कंटेंट डाल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो आप वो ज़्यादा ज़ाहिरी बात है वो मॉनिटर किया जाएगा उसको। अगर ज़्यादा मॉनिटर का किया जाएगा तो उसके अंदर छोटी छोटी वीडियोस भी आपकी यानी कि कॉपीराइट में भी आ सकती हैं, या कोई भी उसके ऊपर फ्लैगिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब अक्सर ऐसे होता है कि अगर आप स्लाइड शोज़ के ऊपर आप अगर वीडियो बना रहे हो, तो कुछ स्लाइड शो के अंदर जो आप पिक्चर्स यूज़ करते हो, अक्सर पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो पेड होती हैं, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो फ्री होती हैं, लेकिन कुछ पिक्चर्स ऐसी अगर आप यूज़ कर रहे हो जो कि पेड होती हैं, अगर आपने कहीं से उठाई हैं और वो आपने यूज़ कर ली हैं, तो उसके ऊपर भी आपका कॉपीराइट का क्लेम हो सकता है। उसके अलावा जो म्यूज़िक आप डाल रहे हो बैकएंड के ऊपर, या आप कोई सॉन्ग डाल रहे हो, उसके ऊपर भी आपका कॉपीराइट क्लेम हो सकता है। तो इसलिए बड़ा प्रॉपर आपने तरीके से चलना है, और जैसे मैंने आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपने चलना है। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म आपकी स्ट्रेटजीज के अंदर क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैसे होगा और ट्रेंडिंग कैसे होगा। अब हम निश आइडियाज़ देखते हैं कि हम किन किन निश के ऊपर काम कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म निशेस के अंदर आप कोशिश करें कि ऐसी निशेस आप सेलेक्ट करें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये जहन में रखें कि लाजमी नहीं कि जो मैं चीज़ यहाँ पे बताऊँगा आपने वही लकीर के फ़कीर बन जाना है और उसके पीछे आपने चल पड़ना है। ऐसा आपने कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, आइडियाज़ दूंगा, और आपने अपने माइंड से ही अपना जो निश है वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो आप वो निश सेलेक्ट करें जिसमें आपको ख़ुद को इंटरेस्ट हो, आपका जो अपना इंटरेस्ट होगा। जस्ट एग्जाम्पल, आपकी कोई हॉबी है, ठीक है, आप अपनी हॉबी को सिलेक्ट करें, जो आप उसके ऊपर आप वीडियोस बनाएं, उसके ऊपर आप सर्चेस करें कि आपकी जो हॉबी है, उसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट है जिस चीज़ के अंदर, आप उसके ऊपर अपनी वीडियोस क्रिएट करना शुरू करें। आपकी जो जॉब है, जो जॉब करते हो डेली बेसिस के ऊपर, आप उसके ऊपर आप वीडियो बनाना शुरू करें। आप मूवीज़ के ऊपर बना सकते हो। मूवीज़ मतलब ये नहीं कि आप उसके ट्रेलर उठा लें। मूवीज़ का मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि उसके अंदर आप क्या क्या कहते हैं, सेलिब्रिटीज़, इसके अंदर मैं सेलिब्रिटीज़ कहना चाहूँगा, सॉरी मूवीज़ कह दिया। सेलिब्रिटीज़ जो यूज़ होती है, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ के ऊपर आप बनाएं। सेलिब्रिटीज़ को सर्च किया जाता है, बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, ठीक है। ये सेलिब्रिटीज़ हो जाएगा आपका, सेलिब्रिटीज़ लाइफ, ठीक है। आप इनके ऊपर सर्च करें कि सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग है। उसके अलावा आप होम डिकोर, जो फीमेल्स का एक इंटरेस्ट भी है, फीमेल्स को इंटरेस्ट होता है होम डेकोरेशन के ऊपर, कि होम डिकोर के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं। आप सर्च करके ये वीडियोस किस तरीके से बनानी है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। होम डिकोर के ऊपर आप कर सकते हो। आप इसके अलावा आप मेकअप पे कर सकते हो, सॉरी, मेकअप के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो। ये मैं फ़िलहाल फीमेल्स के लिए बता रहा हूँ, तो उनका इंटरेस्ट होता है इस चीज़ के अंदर। इसी तरीके से अगर मेल्स को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप इसके ऊपर बनाएं, अच्छा खासा आपका इसके ऊपर व्यूज़ आते हैं। उसके अलावा आप क्राफ्टिंग पे बना लें। क्राफ्टिंग किस तरीके से होती है, क्राफ्टिंग के ऊपर अच्छा खासा सर्चेज होती है। अगर आप क्राफ्टिंग जो मैं आपको निशेस बता रहा हूँ, तो आप अगर ये यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो इनके ऊपर आपको अच्छी खासी व्यूज़ मिलेंगे, अच्छी खासी इसके सर्चेज हैं यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा आप हेल्थ का टॉपिक है, ठीक है, हेल्थ का जो टॉपिक है बड़ा मेन टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में यूट्यूब के ऊपर जो नए से न्यूबीज़ आते हैं, जो नए लोग आते हैं, वो हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। और मैं खुद भी हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ, और तकरीबन मुझे 4-5 महीने हो गए हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ। हेल्थ का टॉपिक इसलिए है कि हेल्थ का टॉपिक जो है वो लॉन्ग टर्म है। आपकी जो हेल्थ की जो लिस्ट ऑफ डिसीज़ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल में आप लिखें लिस्ट ऑफ डिसीज़,
क्योंकि डिसीज़ जो हैं ये हम हेल्थ के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हेल्थ ऑफ डिसीज़ के अंदर आप कहीं ना जाएं, बाकी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, आप विकीपीडिया के ऊपर चले जाएं। विकीपीडिया के ऊपर आप डिसीज़ की आप लिस्ट जाके देखें तो यहाँ पे आपको हज़ारों तरह की बीमारियां मिल जाएंगी, हज़ारों तरह की, अल्लाह माफ़ करे। इतनी बीमारियां वक्त के साथ साथ, जैसे आपको पता है कि बीमारियां बढ़ती आ रही हैं, शुगर है, आपका कार्डियोलॉजी है, आपकी ब्रेन ट्यूमर हो गया, और आपका हेयर लॉसेस अच्छी खासी एक प्रॉब्लम है। ये हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ के इश्यूज़ मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हेल्थ के इश्यूज़ लोगों को पहले भी होते थे, हेल्थ के इश्यूज़ लोगों को अब भी होते हैं, और हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं लोगों को आने वाले 5, 7, 8 साल, 10 साल बाद भी हेल्थ के लोगों को इश्यूज़ होंगे, और सेम इश्यूज़ ही होंगे। तो आज अगर आप एक वीडियो बना रहे हो तो लोग आज से 5 साल के बाद या 7 साल के बाद या 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, जो अगर आपको वो हेल्थ के ऊपर जो आपने वीडियो बनाई है, अगर किसी को फॉर एग्जांपल मोटापे का प्रॉब्लम है, अगर उसको फ़ैट का इशू है, वो फ़ैट को किस तरीके से आप वो कम करना चाह रहे हैं, तो आप उसके ऊपर वीडियो बनाएं कि आप फ़ैट को किस तरीके से कम कर सकते हो। उसके अलावा आप हेयर लॉसेस के ऊपर आप कर सकते हो। उसके अलावा चेहरे पे दाने छाइयाँ, जो फीमेल्स का जो मसला होता है, आप उसके ऊपर वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी लोगों को इश्यूज़ आएंगे। आपकी यानी कि मोटापे का जो इशू है, आपके आपके लोगों का कद छोटा होता है, ये इशू है। और आपके हेयर लॉसेस, अक्सर लोग यानी कि बाल गिर रहे होते हैं, मेरे खुद के बाल भी गिर रहे हैं, गंजा हो रहा हूँ। तो ये बड़े इश्यूज़ हैं, हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, और ये बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम होता है शुगर के। आज आए दिन और हर रोज़ तकरीबन मेरे सुनने में यही आता है, मेरे जो अपने सर्कल के लोग हैं, किसी न किसी को शुगर हुआ होता है। तो शुगर बहुत हेल्थ के मामले में कहना है कि बहुत कॉमन सी एक डिसीज़ है। कार्डियोलॉजी है, आपका शुगर है, हेयर लॉसेस है, तो आप उसके ऊपर काम करें, आप वीडियो बनाएं। आपको मैं कुछ वेबसाइट बता दूंगा इसके ऊपर। जैसे एक वेबसाइट है, कौन सी, हाँ जी, विकी हाउ, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट्स के अंदर क्या चीज़ है, इस वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। आपकी हेल्थ के इश्यूज़ इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे फ़ैट की बात कर रहा हूँ, अगर हम फ़ैट या हेयर लॉस की बात कर रहे हैं, इसलिए हेयर लॉस को अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो अच्छे खासे, ये देखें, आपके पास अच्छे खासे टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सारे आपके पास आ गए 4 ways टू हेयर लॉस, ये आपकी जो हेयर लॉस को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पे ये सारी आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। इस टाइम ये 1 to 8, 10 पेजेस की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। उसके अलावा अगर आप फ़ैट का इशू देख लें, फ़ैट को अगर आप सर्च कर लें यहाँ पे, तो आपके सामने फ़ैट की यानी कि आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो आप इन आर्टिकल्स को, जैसे मैंने लास्ट जो चौथी आपको जो 4th मेरा सा लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप स्लाइड शो से किस तरीके से वीडियो बना सकते हो। अब फ़ैट के ऊपर अच्छा खासा काम हो सकता है, हाउ टू बर्न बेली फैट फास्ट। अब ये चीज़ें बड़ी सर्च होती हैं। शुगर के ऊपर आप देख लो कि शुगर कंट्रोल जो है आपका, ठीक है, शुगर कंट्रोल के ऊपर आपको अच्छे खासे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर, विकी हाउ के ऊपर। इस विकी हाउ के अलावा और बहुत से यानी कि आपके सामने आपके वो जो क्या कहते हैं आर्टिकल्स लिखे होते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, मुख्तलिफ ब्लॉग्स के ऊपर। अब ये शुगर का जो है, अब ये देखें कि ये 3 हफ्ते पहले ये बताया गया था, 3 वीक्स अगो, और इस वक्त इसको 9 लाख लोगों ने सर्च कर लिया है, 9 लाख लोगों ने इसको स्टडी किया है कि आप हाउ टू लोअर ब्लड शुगर विद डाइट, कि आप डाइट से यानी कि शुगर को कैसे यानी कि अपना लो कर सकते हो। अब डाइट के ऊपर आप वीडियो बना सकते हो। तो ये हेल्थ का जो टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप इसके ऊपर काम करना चाहो तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें, हम ब्यूटिशियन की बात होगी, वो मेकअप में आ गया। उसके अलावा मोबाइल का एक टॉपिक है, ठीक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये टेक्नोलॉजी इसके टॉपिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये भी बड़े हॉट टॉपिक्स हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करें, मोबाइल के जो टॉपिक्स हैं, लैपटॉप के टॉपिक्स हैं, अक्सर लोगों ने कंपैरिजन होती है कि ये आपका गैलेक्सी S6 में और S5 में क्या फ़र्क है, वो बता रहे होते हैं। और जो दूसरे फीचर्स होते हैं, जो दूसरी ऐप्स होती हैं, और एंड्रॉयड, ये एक मोबाइल जो है, ये भी एक इंटरेस्ट है, ठीक है। इस इंटरेस्ट के ऊपर भी आप बना सकते हो। बहुत ज़्यादा सर्चेज़ हैं। आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, यूट्यूब के ऊपर देखें कि मोबाइल के ऊपर लोग किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर लोग किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, आप जाके उसके ऊपर सर्चेज़ करें।
ठीक है। उसके अलावा सेलिब्रिटीज़ का मैंने आपको बता दिया, justjail.com पे आप बना लें, और हॉलीवुड लाइफ मैंने आपको बताया था, आप उसके ऊपर बना लें। उसके अलावा आप वेडिंग, ठीक है, वेडिंग के ऊपर आप बना सकते हो। आप उसके अलावा रिलेशनशिप पे बना सकते हो, ठीक है, रिलेशनशिप पे आप बना सकते हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के तरीके कैसे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा सर्चेज़ होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखें तो दूसरा गेमिंग चैनल, आप जो गेम खेलते हो यूट्यूब के ऊपर, सॉरी, आप मोबाइल के ऊपर जो गेम्स खेलते हो, आप पीसी के ऊपर जो गेम खेलते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है गेमिंग के अंदर, आप उसके ऊपर एक अलग से चैनल बना लो। बेशक गेमिंग के ऊपर आपने गेम्स के ऊपर किस तरीके से आपने इसकी वीडियोस क्रिएट करनी है, तो मैं इसके लिए एक स्पेशल आपको वीडियो क्रिएट करके दूंगा, एक अलग से लेक्चर बना के दूंगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इनके ऊपर काम कर सकते हो। आप ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के अंदर आ जाता है, अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आप लेके चलें। और उसके अलावा अगर आप एक आइडिया आपको बता रहा हूँ, वो आप शॉर्ट टर्म में कर लें या लॉन्ग टर्म में कर लें, वीडियो टॉप 10, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाओ, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करो टॉप 10 लिस्ट के नाम से, कुछ वीडियोस हैं, कुछ लोग जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे टॉप 10 के अंदर, टॉप 10 लिस्ट के अंदर आप देख लें कि मोस्ट अमेजिंग टॉप 10 एक ये आ गया, ठीक है। आप ये चैनल उठा लें, यहाँ पे इसकी वीडियोस देखें कि इसने वीडियोस किस तरीके से बनाई हुई हैं, ठीक है। आप टॉप 10 बना लें, यहाँ पे इसके आप यहाँ पे मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। अब ये देखें टॉप 10 मोस्ट एडिक्टिव गेम्स ऑनलाइन कौन सी हैं, ठीक है। उसके अलावा टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट एलन एलन, ये यानी कि काफ़ी सेलिब्रिटी है ये हॉलीवुड की, इसके भी बहुत ज़्यादा सर्चेज़ हैं। अगर आप यहीं पे देखें, सिर्फ एलन के ऊपर आप काम करना शुरू कर दें सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, तो इसकी अच्छी खासी सर्चेज़ हैं। आप वन डे के अंदर ये देखें कि तकरीबन 52,000 व्यूज़ इस वक्त आ चुके हैं, यानी कि लगभग ये एक दिन के अंदर अंदर $50 अर्न कर चुका है। इसके अलावा आप टॉप 10 प्रिजन स्केप्स देख लें कि आप, यानी कि ये इन्होंने बताया है, इसके ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको ये नहीं है कि आपको वीडियो बनानी पड़ेंगी। अगर आप सर्च करेंगे, ये मैं आपको आइडिया दिखा रहा हूँ, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सारा मवाद मिल जाएगा। इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। आप अगर सर्च करना चाहें तो सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। अब ये देखें, उसने 15 घंटे हुए हैं, सिर्फ 14 घंटे हुए हैं, और 84,000 व्यूज़ उसके ऊपर आ चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं टॉप 10 की लिस्ट दिखाऊं तो आप इसके अंदर एक मैंने चैनल देखा था टॉप 10 के नाम से था, आई थिंक वो, ठीक है। अब ये देखें, एक कीवर्ड सामने आया मेरे, टॉप 10 बेस्ट कैचेज़ इन क्रिकेट हिस्ट्री, इसके ऊपर भी आप यानी कि काम कर सकते हो। टॉप 10 बेस्ट सिक्सेस आपके आप काम कर सकते हो। और उसके अलावा देखें, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप इसके ऊपर सर्च करना जाओगे, ये देखो टॉप 10 बेस्ट गेम्स कौन सी हैं, टॉप 10 मूवीज़ कौन सी हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी आ जाएगी ट्रेंडिंग के अंदर आ जाएगी, क्योंकि लाजमी नहीं है कि टॉप 10 की जो मूवीज़ आज जो टॉप 10 है, अगले 6 महीने के बाद या अगले साल के बाद भी वही टॉप 10 हो, तो वो ज़ाहिरी बात है चेंज होंगी। तो ये आइडियाज़ हैं, आप इनको देखें। उसके अलावा आपको एक मैं वेबसाइट, हाँ चलें मैं आपको वेबसाइट दिखाई देता हूँ जिसके ऊपर मैं वेबसाइट के ऊपर काम करता हूँ। एक नेटफ्लिक्स के नाम से एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ठीक है। ये नेटफ्लिक्स के नाम से एक वेबसाइट है, आपने सुना भी होगा। अब इसके ऊपर यानी कि हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आ गई मेरे सामने, ये आ गया, सॉरी, यहाँ पे एक आ गया कि कार्टून का टॉपिक जो है, इतना अमेजिंग और इतना ज़बरदस्त टॉपिक है ये, इतनी अच्छी निश है ये कार्टून की। कार्टून के ऊपर आप वीडियोस बनाना शुरू कर दें, तो कार्टून के ऊपर किस तरीके से वीडियो बनानी है ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अगर आप आपको मुख्तलिफ काफ़ी जगह से ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कार्टून के ऊपर। आप कार्टून के ऊपर वीडियोस बनाएं, इतनी सर्चेज़ हैं कार्टून के ऊपर, इतनी सर्चेज़ हैं, बहुत ज़्यादा सर्चेज़ हैं। आप कार्टून के ऊपर बनाना शुरू कर दें, गेमिंग के ऊपर बनाना शुरू कर दें। बच्चे बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर फॉरनर्स जो हैं वो देखते ही यूट्यूब हैं। आपके ड्रामाज, मूवीज़, कार्टून, गेमिंग, हर काम वो यूट्यूब के ऊपर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि हम मेमोरी कार्ड्स के अंदर अपनी मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करके लेते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर तो सिर्फ यूट्यूब यूज़ होता है।
तो यूट्यूब का जो अर्निंग का जो यहाँ पे चले ये बात चल निकली, तो यूट्यूब का मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, यानी कि इसलिए रिकमेंड करता हूँ मैं लोगों को, यार ऑनलाइन अर्निंग के अंदर यूट्यूब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है अगर आप इसको करो। अगर वीडियोस आपकी लाइव पड़ी हुई यूट्यूब के ऊपर, अगर आप सो भी रहे हो लेकिन दुनिया में कहीं पे तो यूट्यूब के अंदर वो वीडियो देखी जा रही है, अगर आपके सोते हुए भी आपको अर्निंग मिल रही है। ठीक है, ये जो हाँ नेटफ्लिक्स का आपको मैं बता रहा था कि नेटफ्लिक्स की एक वेबसाइट है, लेकिन ये पेड वेबसाइट है, यहाँ पे पे करके किया जाता है। लेकिन अगर आप पे कर सकते हैं तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। इसके अंदर देखें कि ये जो किड्स का जो ये मैंने ओपन है इस वक्त, किड्स के ऊपर अच्छा खासा यूट्यूब के ऊपर काम है। ये कार्टून है, किड्स की मूवीज़ हैं, किड्स के ऊपर ये बनी हुई हैं। ठीक है, ये स्टुअर्ट लिटल के ऊपर अच्छा खासा काम है, ये सारी वीडियोस हैं। लेकिन ये क्योंकि पेड वीडियोस हैं, आप इसके ऊपर भी यहाँ से आप इस वेबसाइट से आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये पेपा के नाम से है, आई थिंक ये क्या था, हाँ पेपा पिग। पेपा पिग ये एक एक्सट्रीम लेवल की इसके ऊपर व्यूज़ आते हैं, एक्सट्रीम लेवल का हॉट टॉपिक है आपका ये, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। तो आइडियाज़ बहुत हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, जिसमें अभी सिर्फ इसी लिस्ट के अंदर आप ये देख लें, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। होम डेकोर मेकअप बहुत अच्छा आइडिया है। आप टॉप 10 के ऊपर काम करें, बहुत हॉट आइडिया है। हेल्थ ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया है। कार्टून के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ हैं, आप कार्टून्स के ऊपर काम कर सकते हो। तो ये सारी आपकी लॉन्ग टर्म निशेज़ के अंदर आ जाता है। उसके अलावा अगर हम शॉर्ट टर्म निशेज़ की बात करें, शॉर्ट टर्म निशेज़ के अंदर, अगर मैं बात करूं तो आपका स्पोर्ट्स, ठीक है, आपका स्पोर्ट्स आ जाएगा। स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल के ऊपर मैं काम करता हूँ। फुटबॉल का बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। ठीक है, फुटबॉल के आपके पिछले दिनों यूरो कप चल रहा था, तो यूरो कप मैं असल में कैप्चर भी करता हूँ, लाइव कैप्चरिंग भी करता हूँ। और उसके अलावा दूसरी आपको मुख्तलिफ वीडियोस मिल जाती हैं स्पोर्ट्स के लिए। मैंने आपको ये स्पेन की बताए थे। आप फुटबॉल के ऊपर वीडियोस बनाओ, आप क्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाओ, आप बेसिक स्लाइड शो से बना लो, आप सिंपल पिक्चर्स डाल के बना लो। लेकिन आपकी वीडियो जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे, उतना ज़्यादा लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे आपको उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो आपका स्पोर्ट्स का चैनल है, आपका फ़नी चैनल है। ठीक है, फ़नी का जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। उसके अलावा फ़नी फेल्स जो आप देखते होंगे, एक्सीडेंट के टॉपिक्स हैं। ये एक्सीडेंट के टॉपिक्स यानी कि शॉप बड़े हॉट टॉपिक्स हैं, ये हॉट निशेज़ हैं। उसके अलावा फ़नी प्रैंक्स, ठीक है, फ़नी प्रैंक्स आ जाएंगे। ये फ़नी प्रैंक्स के जो हैं इसके ऊपर हम कर सकते हैं। उसके अलावा टॉक शोज़, अगर आप इंटरेस्ट है आपका टॉक शोज़ के अंदर, न्यूज़ टॉक शोज़ जो होती हैं। उसके अलावा आपकी हॉलीवुड या बॉलीवुड के जो शोज़ होते हैं। और कपिल शर्मा का अच्छे खासे सर्चेस हैं। कपिल शर्मा के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा सर्चेस करते हैं। तो ये आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ में आ जाएंगे। लेकिन इन वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट्स आ सकता है। इन वीडियोस के ऊपर आप जितना ज़्यादा इनको स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा इसको एडिटिंग करेंगे, तो उतना ज़्यादा आपको इसके अंदर फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके अलावा आप ये वीडियो किस तरीके से बनानी है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी तो सिर्फ हम निशेज़ के ऊपर आइडियाज़ ले रहे हैं। उसके अलावा ट्रेंडिंग कह रहे हैं, या वायरल वीडियोस कह रहे हैं, जो यकदम आपकी जो इसके ऊपर क्या कहते हैं, यकदम व्यूज़ आना शुरू होते हैं, लोग इसको सर्चेस कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो ट्रेंडिंग के अंदर जैसे मैंने बताया कि कोई क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई काउंटी चल रही है, और उसके अलावा कोई फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, आप उसके लिए आप बना सकते हो। कोई सेलिब्रिटीज़ के कोई इशू चल रहा है, हॉट इशू चल रहा है, जैसे मैंने बताया कि कंदील बलोच का एक इशू चल रहा था मुफ्ती साहब के साथ, तो उसके ऊपर आप काम करो, उसके ऊपर आप चल सकते हो। अब लोग ट्रेंडिंग आपको किस तरीके से पता लगेगी, अगर आप यूट्यूब की ट्रेंडिंग की बात करो। ठीक है, ये यूट्यूब की ट्रेंडिंग, आई थिंक इसका जो लिंक था, यूट्यूब ट्रेंडिंग, ठीक है, पॉपुलर ऑन यूट्यूब, यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग मिल जाएगी। बल्कि आप ऐसा करें कि एक इसका जो लिंक अगर मैं आपको दूँ, ट्रेंडिंग के ऊपर क्या करें कि youtube.com, आई थिंक इसका क्या था, ट्रेंडिंग डैशबोर्ड, आई थिंक, ठीक है। ये आपका जो चैनल का जो लिंक बनेगा आपका,
वो बनेगा youtube.com, youtube.com पे जाकर आपका स्लैश, इस पर भूल गया, ट्रेंड्स डैशबोर्ड आई थिंक, गूगल पे सर्च करूँ यूट्यूब की ट्रेंडिंग, सॉरी मैं लिंक इसका भूल गया हूँ, यूट्यूब ट्रेंड्स डैशबोर्ड, ठीक है जी, ये लिंक है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा youtube.com ट्रेंड्स डैशबोर्ड के नाम से है, ये लिंक है, आप इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद क्या होता है कि सामने आपके ये देखें, आपको यहाँ पे कंट्रीज़ दे रहे हैं, आप यहाँ पे जिस कंट्री में जाना चाह रहे हो, यूनाइटेड स्टेट की अगर आप ट्रेंडिंग देखना चाह रहे हो, यूनाइटेड स्टेट पे जाओ, वहाँ पे आप अपना एज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कितनी एज के लोग कहाँ तक की वीडियोस आपकी सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एज सेलेक्ट कर सकते हो, एज यानी कि अगर आप सर्च करना चाहें कि 25 से 35 साल के लोग यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, वो मेल हैं फीमेल्स हैं, तो आप उसकी ट्रेंडिंग जो चल रही है आप यहाँ से वीडियोस उठाएं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में जा रहे हो, पाकिस्तान में आप जाके सर्च करो कि पाकिस्तान में क्या चीज़ सर्च हो रहा है। पाकिस्तान में आज जैसे आपको पता है कि साबरी साहब की जो डेथ हुई है, बहुत अफसोस हुआ, तो साबरी साहब की डेथ जो हुई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर लोग यानी कि काम कर रहे हैं, ये भी ट्रेंडिंग है। अब यहाँ पे आप सिंपली ये देख लें कि तकरीबन अगर देखा जाए तो उनकी वफ़ात को अब यहाँ पे देख लें सारी साबरी साहब की यानी कि सर्चेज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें तकरीबन 4-5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन आई थिंक हो गए कि उनकी जो डेथ हुई है। अब देखिए 5 लाख व्यूज़, 4 लाख व्यूज़, 3 लाख व्यूज़, तो ये सारा ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। ये 1 करोड़ तक के व्यूज़ इनके आए हैं, ठीक है। ये 22 जून आज यानी कि 25 जून है, तो 3 दिन के अंदर 1 करोड़ तक के इनके पास व्यूज़ आए, तो ये ट्रेंडिंग है। आप यहाँ से यूट्यूब की ट्रेंडिंग भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप गूगल का ट्रेंड देखें, गूगल पे आप अगर जाएँ तो यहाँ पे आप गूगल ट्रेंड लिखें, गूगल ट्रेंड्स का, ठीक है। गूगल ट्रेंड पे अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे जाके आप गूगल की ट्रेंडिंग आप सर्च कर सकते हो कि गूगल के ऊपर क्या चीज़ सर्च हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। अब गूगल के ऊपर ये देख लें कि ये टॉपिक्स आ रहे हैं, रेहाम खान के सर्च किया जा रहा है, यान अली का ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसको यानी कि सर्च किया जा रहा है गूगल के ऊपर। तो यहाँ पे भी आप सर्च करें अपने टॉपिक्स जो हैं पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री के, यहाँ पे सेलेक्ट करके गूगल के ऊपर क्या चीज़ सर्च की जा रही है। यूट्यूब की ट्रेंडिंग भी आपको बता दी मैंने, और गूगल की ट्रेंडिंग आपने किस तरीके से करनी है वो भी आपके सामने आ गई। तो आई होप कि आपको ये इसका भी आइडिया हो गया होगा। अब इसके अलावा आपने क्योंकि स्लाइड शो के ऊपर वीडियोस बनानी है, आप ऐसी वीडियोस अच्छा वीडियोस के ऊपर हाउ टू का जो मैंने यानी कि आपसे वो नहीं किया कि हाउ टू जो है, तो सबसे पहले मैं अगर देख करना चाहूँ तो मैं हाउ टू को रखूँगा। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है या आपके पास कोई नॉलेज है, आपके पास इस तरीके से कोई अगर कुछ भी ऐसा वैसा कि आप लोगों को सिखा सकें, इवन कि आप YouTube के ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे लोगों ने आपको ये भी सिखाया हुआ है कि जीमेल का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। आपके पास कोई भी नॉलेज है, आपके उसके कोई भी नॉलेज है, तो आप ये कैमटेशिया सॉफ्टवेयर है एक, जिसके थ्रू मैंने कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ इस वक्त ये 33 मिनट की यानी कि वीडियो हो चुकी है ये। तो आप इस कैमटेशिया के थ्रू भी यानी कि इसके ऊपर अपनी जो स्किल्स हैं जो आपकी लोगों को आप सिखा सकते हो, कुछ भी, इवन कि आपको कुछ भी आता है, आप हाउ टू के ऊपर जाएं, यूट्यूब के ऊपर आप जो चीज़ मर्जी जाके लिख दें, कुछ भी लिख दें, हाउ टू फलां 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 फलां, आपको उसके ऊपर सर्चेज मिलेंगी, उसके ऊपर आपको व्यूज़ मिलेंगे, अच्छा खासा काम होता है। अगर मैं इन हॉट इश्यूज़ आपको दोबारा अगर मैं बताता रहूँ, हॉट इश्यूज़ के अंदर सबसे पहले हाउ टू, उसके अलावा सेलिब्रिटी लाइफ हो जाएगी आपकी, सेलिब्रिटीज़ की, मेकअप का हो जाएगा, हेल्थ का टॉपिक अच्छा है, मोबाइल का टॉपिक अच्छा है, कार्टून के ऊपर अच्छी काम हो सकता है, गेमिंग के ऊपर अच्छा काम हो सकता है, और इसके अलावा जैसे शॉर्ट टर्म के अंदर इंशाल्लाह ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपने कैसे एडिट करना है। ट्रेंडिंग के अंदर जो मैंने आपको वीडियोस बताई हैं, जो वायरल जो वीडियोस भी अगर उसमें कह दें अचानक से एक चीज़ जो वायरल होती है, तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने कुछ इमेजेस सर्च करनी है, तो इमेजेस आप अगर किसी भी टॉपिक के हिसाब से लेना चाह रहे हो तो इमेजेस आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो। और जो उसकी बैकएंड के ऊपर अगर आप कोई ऑडियो डालना चाह रहे हो, एक चीज़ आप ये भी रखें कि आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में कोई सॉन्ग्स, लाजमी नहीं कि आपको सॉन्ग्स अच्छा लग रहा है तो आप सॉन्ग्स चला दें, ऐसा नहीं है। सॉन्ग्स की जो वॉइस क्वालिटी जो है, वॉइस क्वालिटी के ऊपर भी कॉपीराइट आता है।
आपका जो YouTube का जो फ़िल्टर है वो आपकी वीडियो की ग्राफिक भी देखता है, और वीडियो की बैकग्राउंड पे जो वॉइस क्वालिटी है उसकी, इवन के बैकग्राउंड के ऊपर भी, जो अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ आपसे बात कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में मेरा जो शोर आ रहा है तो ये भी रिकॉर्ड होता है। तो इसके लिए ये है कि आप अगर सर्च करना चाहें, YouTube पे जाएं आप। YouTube के बाद आपने जो म्यूज़िक जो आपने सेलेक्ट करना है, एक तो मैंने आपको बताया था कि आपने जो वीडियो क्रिएट करनी थी तो वहाँ पे भी आपको म्यूज़िक मिल जाएगा। उसके अलावा आपको YouTube लाइब्रेरी, ऑडियो लाइब्रेरी, ठीक है, YouTube ऑडियो लाइब्रेरी जो है आपने ये सर्च करना है तो यहाँ पे इसकी अपनी लाइब्रेरी मौजूद है। यहाँ पे आपको इसके अंदर मुख्तलिफ म्यूज़िक फ़ाइल मिल जाएंगी, तो वो म्यूज़िक फ़ाइल्स भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास भी एक यानी कि फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो भी दे दूँगा, तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। तो यहाँ आपने जो ऑडियो उठानी है वो यहाँ से उठानी है। तो भरा पड़ा है, मैं अब मुझसे ज़्यादा ये वीडियो जो जो निश के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाई वो इसलिए बनाई कि लोग अभी तक कंफ्यूज हैं। बहुत से भी लोग मेरे, आप लोगों के अलावा भी यानी कि कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट में होते हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं यार किस वीडियो पे बनाऊं, किस निश पे बनाऊं, क्या है क्या नहीं है। तो आपके सामने है, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। यूट्यूब आपके सामने, यूट्यूब पे चले जाएं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ऊपर किस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं, किस टॉपिक के ऊपर यानी कि आपका काम हो रहा है, किस टॉपिक के ऊपर वो हो रहा है, वीडियोस बना रही हैं, किस पे ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो आप काम करें, इंशाल्लाह आप कोशिश करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब जहाँ तक एक चीज़ ये है कि अगर जो आप यानी कि अपना कोई चैनल बनाते हो, अपने चैनल का जो लुक है आपने ट्रेंडिंग बहुत, वो ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से आपने करनी है। और एक चीज़ ये रखिएगा कि आप अपने आइडियाज़ जो है वो शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप के यूज़र्स के साथ। अपने आइडियाज़ शेयर करो, अपने टॉपिक्स शेयर करो, आप कि आप किस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो। तो आप, लेकिन आप कभी भी अपने चैनल का लिंक किसी को नहीं दीजिएगा कि आप चैनल किस चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो आप कीवर्ड्स सर्च करते हो, कीवर्ड्स जो सर्च आप करते हो गूगल एडवर्ड्स से, तो आपने कीवर्ड्स किसी के साथ आपने शेयर नहीं करने। मतलब आपका अगर कोई फॉर एग्जांपल हेयर लॉस के ऊपर अगर कोई 2-4 लोग अगर वीडियो बनाते हैं हेयर लॉस के ऊपर या फैट के ऊपर, तो उसका जो कीवर्ड होगा, जो उसका टाइटल होगा, वो हर बंदे का अलग अलग होगा। तो आपने कीवर्ड्स शेयर नहीं करने, वो आपकी अपनी मेहनत होगी, आपने उसको अपने तरीके से सर्च करना है। तो मैं एक इंशाल्लाह मेरा जो अगला जो लेक्चर होगा वो कीवर्ड्स के ऊपर ही होगा। तो कीवर्ड्स को हम सर्च किस तरीके से करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा इस वीडियो के अंदर। तो अब और खैर अभी तो इस टॉपिक को लेके, निश को लेके मैंने जितना कुछ आपसे जिससे बात करना था वो मैंने आपसे कर लिया। तो खैर कि अगली मैं जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लेके आऊँगा। तो एक बार फिर जाते जाते वही बात, बार बार मेरी कोशिश यही कि मैं बार बार हर वीडियो में आपसे ये बात करूँगा ताकि आप लोगों को याद दहानी रहे, आप लोग भूलें ना इस चीज़ को। आप अगर एडवांस लेवल में आए हो तो आप अपने इंटरेस्ट बेस पे आए हो, तो ट्रस्ट बेस पे आए हो, आपका इंटरेस्ट है यूट्यूब के अंदर, आपका ट्रस्ट है मुझ पे कि आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है। जिन लोगों ने पे किया है इसके अंदर, तो उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करके कुछ वाकई उनको यहाँ पे सीखने को कुछ मिलेगा। तो आप अपनी मेहनत को नहीं छोड़िएगा, मेहनत आपकी बहुत ज़रूरी है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपकी अर्निंग होगी, जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपकी अर्निंग होगी। टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें। फिर वही बात कि अगर आप YouTube के ऊपर अगर काम करने की नीयत से बैठे हैं तो काइंडली सीरियस कह रहा हूँ कि अपना फेसबुक ऑफ़ कर दें, अपने मोबाइल ऑफ़ कर दें, आप प्रॉपर YouTube के ऊपर बैठें। ये आपकी लाइफ का एसेट बन जाएगा, ये आपकी ज़िंदगी का असासा बन जाएगा। जो आपकी आने वाली नस्लें, अगर मैं कहूँ कि क्योंकि YouTube को आप सोच सकते हो कि YouTube बंद होने वाली है या YouTube कोई आपका कोई रेवेन्यू शेयर का प्लान है जो बंद हो जाएगा, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से काम करो, YouTube की पॉलिसीज़ को सामने रख के काम करो। अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है। तो इंशाल्लाह यहाँ से बेशक मेरे ग्रुप में 5-7 लोग भी हों तो मैं वीडियोस फिर भी बनाऊँगा। मुझे सक्सेस चाहिए, आप लोगों के रिज़ल्ट्स चाहिए। तो टास्क आपका यही है कि अभी आप फ़िलहाल
इसके ऊपर वीडियोस अपने टॉपिक सेलेक्ट करें, एक दो चैनल्स जिनके ऊपर आपने काम करना है उसके ऊपर काम करें, लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके ऊपर काम शुरू कर दें आप, ठीक है। आपको कम से कम मैंने बेसिक में भी आइडिया दिया है वीडियो बनाने का, वरना मैं अब रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी, तो मैं विद इन 3 to 4 डेज़ आपको सारा ये कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, ताकि सारी वीडियोज़ एक ही दफ़ा डाल दूँ तो आप देख के उसके बाद में इसके ऊपर अप्लाई करो। तो बाकी जो आपको जो प्रॉब्लम होगी मैं इंशाल्लाह जो अपडेट करता रहूँगा, जो पिन पोस्ट है आप उसको देखते रहें, उसको अपडेट करता रहूँगा, उसके अंदर जो जो मेन चीज़ें हैं। तो एक स्पेशल यानी कि गिफ्ट है मेरे पास कीवर्ड्स रिलेटेड, तो जो लोग यानी कि अच्छा करेंगे तो मैं उनको इंशाल्लाह कीवर्ड्स रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, एक एड ऑन है, और तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास शेयर करने के लिए, मैं कहता हूँ कि भरी पड़ी हैं मेरे पास, काफ़ी आइडियाज़ हैं। सिर्फ आप स्टार्ट करें, काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपकी अर्निंग यहाँ से होगी। आपके नसीब में अगर यहाँ पे अर्निंग है, यूट्यूब से अर्निंग है, तो आई श्योर, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको यहाँ से विद इन 6 मंथ आप अर्न करोगे। जो हमारा टारगेट है, जो हमने अपना टारगेट बनाया, इस टारगेट को सामने रख कर आप काम शुरू कर दें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।